दंगल के बोल में आपका स्वागत है। आज हम मदनपुरा इलाके में है और इस वक्त हम मौजूद है झूला मैदान में। ये झूला मैदान बहुत ही ऐतिहासिक इलाका है मदनपुरे का। और मदनपुरे की अगर बात की जाए तो ये जो इलाका है ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और मुंबई की जो हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, जो साउथ मुंबई के बीचों बीच में ये इलाका है मदनपुरा। आज हम यहाँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, कुछ बच्चे यहाँ खेलते हुए आपको नजर आएंगे। झूला मैदान का अपना एक इतिहास है। यहाँ से आजादी की जो बातें हुआ करती थी, आजादी के लोग यहाँ जमा हुआ करते थे। हमारे साथ झूला मैदान में इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद है मदनपुरा इलाके से। इनसे बात करेंगे चुनाव को लेके, आखिर क्या सोचते हैं, चुनाव को लेके क्या इनके मन में है। पहला सवाल यह है कि आप जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 29 अप्रैल को यहाँ वोट डाला जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि मोदी के राहुल? देखिए, ऐसा है कि मोदी के राहुल सवाल बड़ा कठिन है, क्योंकि जब राहुल जी की गवर्नमेंट थी तो जो मुसलमानों को सच्चर कमेटी थी और जो उसका इनेकाद होना था तो बराबर से हमको लगता हो नहीं पाया। फिर लोगों ने विकल्प चुना और मोदी जी को लाया। अब मोदी जी को लाया तो मोदी जी के भी काल के अंदर हमको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मॉब लिंचिंग है, बहुत सारी ऐसी समस्या जो वो उनका जो जवाब होता, आंसर बहुत कॉन्क्रीट होता था, लेकिन वो भी बातें ही समझ में आई। तो हम लोग कंफ्यूज है कि मोदी जी के पास जाए कि राहुल जी के पास जाए, क्योंकि हम लोग आम जनता, हम किसी को जब चुनते हैं तो उससे बहुत आस रखते हैं, बहुत हमसे उम्मीद बड़ी आती कि ये आदमी आएगा, ये शख्स आएगा, ये पार्टी आएगी तो कुछ करेगी। लेकिन हमेशा की तरह अभी भी इस बार ऐसा लगता है कि कंफ्यूज है माइंड के इनके साथ जाए कि इनके साथ जाए, लेकिन निर्णय तो लेना पड़ेगा और समय आने पे निर्णय लेंगे। एक सवाल मेरा आपसे कि जितने वादे मोदी जी ने किए थे वो सारे पूरे हुए आपको लगते हैं? वादे तो पूरे नहीं हुए, और जहां तक के लगने की बात है तो वादे तो बहुत किए थे, जैसे हमारे भाई ने बताया, और वो वादा पूरा नहीं हुआ। जहां तक के बहुत सी बातें उन्होंने कही थी, बैंक में पैसे आएंगे या जो भी उनके वादे थे, आज तक के तो पूरे हुए नहीं है। बाकी देखेंगे आगे क्या है। एक सवाल आपसे है कि आप ये बताइए कि जिस तरह से अगर आप वोट डालेंगे तो आपके लिए इशू क्या रहेंगे वोट डालने पर? वोट डालने पर अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी वोट डालने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि हायर पोजीशन वाले करप्टेड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो नीचे हैं एमएलए, कॉर्पोरेटर, उनको करप्शन करने का मौका मिल जाता है, कमर्शियल माइंड बनने का मौका मिल जाता है। अभी अगर बात करें इस मैदान की, यहाँ पे हजारों बच्चे खेलते हैं, फ्यूचर है, बड़े इंडिया प्लेयर्स निकले हैं, बास्केटबॉल प्लेयर, नेशनल प्लेयर्स निकले हैं। अब ये ग्राउंड को वो लोग कमर्शियल स्टेज पर लाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अब वोट डालने का मन करता नहीं है। फिर भी अगर ऊपर हायर डिपार्टमेंट के लोग ठीक होंगे तो आई विल गो विद कांग्रेस। एक चीज आपसे सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहिए, मोदी के राहुल? मोदी राहुल दोनों सेम है, ज़हनियत तो दोनों की सेम है। हम चाहते हैं कि कोई नई पार्टी आए। तो आपके लिए मुद्दा क्या है इस चुनाव में? चुनाव में मुद्दा तो सबका एक ही रहता है, ज्यादातर तो हर आदमी आस लगा के बैठता है कि शायद नई पार्टी आएगी, कुछ नया चीज लाएगी। नया नया तो सब बोलते हैं, लेकिन नया कुछ होता नहीं है। नया सिर्फ उनके ही लिए होता है जो जीतते हैं। एक सवाल आपसे कि आप नौजवान हैं, बेरोजगारी के सवाल बहुत खड़े होते हैं, ये बताइए कि जो बेरोजगारी या नौकरी इस वक्त अवेलेबल है? लेवल तो इस समय बहुत कम ही है, क्योंकि हम लोग कई जगह जाते हैं जहाँ पे हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है उसमें, कुछ ना कुछ कमी होती है। और भी लोग उनसे बात करके देखते हैं। आपके लिए अंकल मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? 5 साल तो हम लोग ने धोखा खा गए हैं, क्या समझा। अभी तक कुछ इधर जो कमिटमेंट किए थे वो कुछ पूरा हुआ नहीं। आप बताएंगे कि पुलवामा हुआ या देशभक्ति का जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस वक्त चुनाव में? बस मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। तो बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। हम देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर है झूला मैदान में, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। आपकी क्या समस्या है, आप किस बात को देख के वोट डालेंगे? हमारे लिए तो मुंबई वाले लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग एक 10 बाई 10 के घर में रहते हैं। जो हमारे लिए डेवलपमेंट जो कि पहले आया था कांग्रेस के राज में, तो हम चाहते हैं वापस कांग्रेस आए और हमारा डेवलपमेंट हुए। डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट अब हमारा नहीं हो रहा है, एमएलओ का हो रहा है, कारपोरेटर का हो रहा है। वो मैदान डेवलप कर रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं, लेकिन हमारा घर जो 10 बाई 10 का है, जो 450-500 स्क्वायर फीट मिलना, उसके लिए कोई बात नहीं हो रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि वापस कांग्रेस को लावे और हमारा डेवलपमेंट हो। आप बताइए कि आप
जो वोट डालेंगे किस इशू को लेके आप वोट डालेंगे? भाई वोट डालना तो हमारा जमहूरी हक है। अब मोदी जी की हुकूमत आवे या कांग्रेस की आए, ये मदनपुरे का मसला असल में हल होना चाहिए। आज तक जितने भी एमएलए आए या एमपी आए, ये मदनपुरे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये इलाका जैसे था वैसे ही रह गया। ये मैदान की हालत देख रहे हो आप, ये मैदान कैसा है, इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता है। इधर नौजवान बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं, और यहाँ से कितने प्लेयर बन के रेलवे लाइन में गए और दूसरी जगह नौकरी पे गए, अच्छे वॉलीबॉल के बास्केटबॉल के लोग। तो यहाँ पे किसी को कोई ध्यान नहीं देता, कोई सब अपने अपने मतलब में लगे हुए। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अब की बार कांग्रेस को ही वोट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। ये लोकल लोग हैं यहाँ के झूला मैदान के, इनकी समस्याएं अलग अलग है। कोई झूले मैदान की बात कर रहा है, कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि आप नौजवान हैं, क्या नौकरी मिली आपको? ऐसा लगता है नौकरी है? नहीं, मेरी तो कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है आपके पास। आप बताइए, आप बात आइए थोड़ा सा आगे। तो ये बताइए कि आपके लिए इशू क्या है इस वक्त देश के? देश में बस यही है कि जैसा कहा गया था वैसा तो कुछ हो रहा नहीं है मोदी सरकार में। हम चाहते हैं कि अभी कांग्रेस सरकार आवे और जैसा हम चाहे वैसा होए, बस हमको यही इच्छा है। एक बड़ा मसला था नोटबंदी। अगर देखा जाए तो मोदी सरकार में सबसे बड़ा एक मसला हुआ था और उनके बड़े फैसलों में से एक है नोटबंदी। नोटबंदी से किसको किसको असर पड़ा? आपको असर पड़ा था नोटबंदी? नोटबंदी पे मुझे तो असर पड़ा। मेरा छोटा मोटा कारोबार था, ये तो फैक्ट है। जो फैक्ट है बोलूंगा। मेरा छोटा सा कारोबार था बेल्ट का। अब चूंकि नोटबंदी पड़ी तो ज्यादातर लोग बिहार से थे। वो अमूमन जब नोटबंदी आए तो छोटे छोटे कारोबार को इतना फर्क पड़ा कि वो छोड़ के भागने लगे, और मेरा कारोबार उस सिलसिले में बंद भी हुआ। अब मैं उस टाइम पे बहुत तकलीफ में चला। फिर धीरे धीरे अपने आप को सेटल किया। नोटबंदी निर्णय अच्छा था, मगर उसको समय देना चाहिए था। जैसे लोगों को एक प्रिपेयर्ड होता है ना, एग्जाम की तैयारी होती है, भाई फाइनल एग्जाम हमारे को मार्च में एसएससी का देना, 2 तारीख का डिक्लेयर था। इस तरीके से कुछ प्रोग्राम करते ना तो आदमी को संभलने का मौका मिलता था। और एक बैग लाके किसी की शादी थी, किसी का और कुछ प्रोग्राम था, वो एकाएक सब स्टॉप हो गया। नोटबंदी जो बात रखे थे मोदी जी ने कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, एक सवाल था। दूसरा ये था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो वो तो बिल्कुल आतंकवाद, अभी हमने पुलवामा देखा और उससे पहले भी कई आतंकवाद देखे, तो वो सारी चीजें कुछ हुई नहीं। ये तो बहुत दुखद घटना भी थी और इसकी हम निंदा भी करते हैं। और जैसा कि मोदी जी ने बोला था, और उस पर जैसा कार्रवाई हो सकती है उस पर करिए, मगर उसका असर देखने को नहीं मिला। पुलवामा से कितना असर पड़ रहा लगता है आपको? पुलवामा जो हादसा हुआ उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, तो चुनाव पे कितना असर आपको दिखता है? चुनाव पे तो असर गिरेगा। ये जहाँ तक कि हमारी सोच है, जो हमारे नौजवान शहीद हुए वो तो बहुत ही अफसोस वाली बात है, और हमने बहुत दुख भी हुआ। मोदी जी ने जितने वादे किए थे, क्या वो वादे सारे पूरे हुए आपको लगता है? मोदी जी ने जितने, कोई वादा पूरा नहीं हुआ मोदी जी का। खास करके मदनपुरा नागपाड़े के इलाके में मोदी जी का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ना उनका कोई एमपी इधर आया है, ना कोई इनका एमएलए इस तरफ कभी किसी का हाल पूछने के लिए आए हैं। एक सवाल ये कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की गई थी। आपको लगता है कि नौकरी वगैरह है इस वक्त? अगर नौकरी होती तो इतना एहतजाज नहीं होता ना सर। अगर आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए होते तो जो आज गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, जो गवर्नमेंट के पास जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो तो आप लोगों को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि कितनी बेरोजगारी है। अगर रोजगार मिला होता तो ये रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड ज्यादा है कि हमारे पास बेरोजगारी है। ये मुस्लिम इलाका है, खासतौर से देखा जाए तो ये पूरा के पूरा मदनपुरा इलाका मुस्लिम है और बहुत ऐतिहासिक इलाका है। तो यहाँ के लोगों की अगर समस्याएं देखी जाए तो आप लोगों की समस्याएं क्या है आखिर? समस्या तो ऐसी है ना साहब कि जो जैसा नोटबंदी आप बताएं तो छोटे मोटे रोजगार तो उड़ गए। तो कुछ ऐसी स्कीम लाई है, जैसे जीएसटी लाया, जो भी चीज लाया, तो कुछ इतना इजी करिए ताकि लोग उसमें वापस से जुड़ सके और काम कर सके। आज रोड पे सब देखो, रोड पे दुकानें इसलिए कि ये बेरोजगारी का आलम है कि रोज फुटपाथ पे 2 पैसा कमाने के लिए निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी हरेसमेंट होता है कि भाई आपकी दुकान नहीं है, बीएमसी वाले जो भी हरेसमेंट करे। लोग इतना कर दिए कि ये परेशान होकर जाए का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मुस्लिम लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी, वो स्कीम हमको लगता है कि पूरी तरीके से कुछ रुकावटें आ रही है, उसको क्लियर करने की जरूरत है। एक सवाल ये है कि स्किल इंडिया आया, स्टैंड अप इंडिया आया, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मेकिंग इंडिया जैसे पॉलिसी मोदी जी ने लाई, तो उससे कितना फर्क पड़ा आप लोगों के जीवन में? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और हम लोग परेशान हो गए। जैसे अभी भाई ने बताया कि सब दुकानें उकाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और हमारे जो हम लोकल मिडिल क्लास के, हम लोग रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, उसमें से जीएसटी ये वो सब आ गई, उसमें और टूट गई है पब्लिक।
और हम लोग तो बहुत ज्यादा ही परेशान है। अपनी परेशानी दिखाए किसको। आप बताइए, स्किल इंडिया आपको पता है, स्टैंड अप इंडिया और मेकिंग इंडिया इस तरह के कार्यक्रम मोदी जी ने लाए थे नौजवानों के लिए, नए बिजनेस के लिए, तो आपको कुछ पता है इस बारे में? हाँ, मालूमात तो है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ का मतलब है ना, कुछ है ना फैसिलिटीज़ कुछ मिला नहीं है, समझे इसको। और जितने भी जो मतलब जैसे मार्केटीज है, जैसे इधर समझे आप मनीष मार्केट है बॉम्बे में, इधर मोहम्मद अली रोड पे, समझे पूरा बिजनेस पूरा सब जीरो हो गया। चाइना से माल जो आने वाला सब बंद हो गया। सब चीज़ का मतलब है ना, समझे जितना भी था पोजीशन पूरी खराब हो गई ये 4 साल के अंदर। अब देखो समझे, अब कांग्रेस ही है जो समझे हमको सब चीज़ कर सकती है फिर से। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनके लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या है। आप ये बताइए कि इस चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या है? सबसे पहले बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन इतना डल कर दिया गया है कि आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो ग्रेजुएट एमए करने के बाद, यहाँ तक कि मैं एमफिल क्या हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, आज मैं बेरोजगार की तरह घूम रहा हूँ। तो एजुकेशन को ये लोग डिमोलाइसिस की तरह यूज कर दिया। नौजवान जो जिंदगी में आज इधर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर विदेश जा रहे हैं। असल कारण क्या है, यहाँ का जो गवर्नमेंट जो भी है वो मतलब तालीम के दायरे में आगे नहीं बढ़े। सिर्फ वो एक हौसला दिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिखावा का वादा किए, जो आज तक वो वादा जो एक सिर्फ राख की तरह वो उड़ गया। और हम लोगों को आज तक कुछ भी आपको जॉब नहीं मिला। जब मुझे ही नहीं, बहुत सारे नौजवानों को नहीं मिला। जो आज आप झूला मैदान में आप यहाँ देखेंगे तो आपको मुलाकात बहुत सारे बंदे होंगे जो ग्रेजुएट एमए करने के बाद आज रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं, फिर भी आज रोजगार है नहीं। आज कहीं मिल भी रहा है तो वो मुनासिब नहीं, प्राइवेट जॉब मिल रहा है। आप बताइए, आपके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या है आखिर? मुद्दा तो ये है कि अगर मोदी जी ने जैसे बोले थे कि नोटबंदी में ब्लैक मनी वापस आएगा, कि वो तो आया नहीं, 15 लाख भी आए नहीं वापस। तो अभी पब्लिक का दिमाग, और मोदी जी जैसे कुछ भी मसला होता है तो मुस्लिम हिंदू पे उठा देते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली बोले 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, तो 2 करोड़ के 1 लाख भी रोजगार पैदा नहीं हुआ है। और बोलते हैं कि कोई अच्छी से ऑफिस के बाद आप वड़ा पाव बेचो, वही रोजगार है। वड़ा पाव चाय बेचो, सुबह खोलो और शाम में जाके बेच दो तो आपको 200 रुपया मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक दिन में 200 रुपया ऐसी इनकम नहीं है कि पूरा दिन निकल जाए। ये जो है झूला मैदान के लोग हैं, ये मदनपुरा के लोग हैं, जो इनकी साफ कहना है कि मोदी जी या राहुल, इसमें कुछ लोग मोदी जी को चाहते हैं, कुछ लोग राहुल को चाहते हैं। लोगों के अपने अपने मसले भी है, लेकिन सबसे अहम मसला यहाँ बेरोजगारी का सबसे ज्यादा है। लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ मुंबई के कई लोग डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट जो इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है।